अंधेरे को चीरता हुआ सूरज जब क्षितिज से निकलता है तब वक्त होता है जंगल के सभी जीवों की दिनचर्या के शुरू होने का। सफारी एक जरिया है जिसके माध्यम से हम जंगल के जीवन को करीब से देख पाते हैं। पर यही सफारी कभी कभी बहुत रोमांचक मोड़ ले लेती है। पिछले ये आ जाएगा एकदम से बना। पर ऐसा रोमांच बिना परिश्रम के नसीब नहीं होता। पीछे आसपास में कहीं सारी गाड़ियाँ यहाँ थी वो चली गई हैं, तो पता ऐसा चला है कि शायद पीछे भी कुछ मूवमेंट हुआ है, क्योंकि कोई वापस नहीं आया है। अगर कुछ नहीं होता, खाली होता, तो लोग वापस जरूर आते। पर ऐसा अक्सर तभी होता है जब आपको इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, क्योंकि दिन बिल्कुल खाली गुजर रहा था, लेकिन फिर वो होता है जिसका मैंने सोचा ना था। और साधारण से लगने वाला एक टूर आपको जीवन भर याद रह जाने वाली मेमोरीज दे जाता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सब्र करने से क्या होता है और जंगल आपको उसका क्या इनाम देता है। वेलकम टू द लैंड ऑफ स्टोरीज एंड मजेस्टिक टाइगर्स। वेलकम टू तड़ोबा। आज मेरी तड़ोबा में आखिरी सफारी थी, बट मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की सफारी में धमाका होने वाला है। हर बार की तरह एक साधारण सी सफारी की तरह ही मैंने जिप्सी को आज अपने रिजॉर्ट पे बुला लिया था, बट इसके बाद आगे जो हुआ वो बिल्कुल भी साधारण नहीं था। सुबह के 5 बज रहे थे और आज हम जा रहे थे देवड़ा गेट की सफारी पे। अंधेरे की चादर में लिपटे आसमान के नीचे हम अपनी आज की आखिरी सफारी पे निकल जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते अब दिन भी निकलने लगा था और हम इसी हल्की रोशनी में देवड़ा अडेगांव की सफारी गेट पे पहुंच ही जाते हैं। और मुझे कल की तरह ही आज भी जंगल में सबसे पहले एंटर होना था, और इसीलिए मैं काउंटर से गाइड इशू करा के सबसे पहले जंगल में एंटर कर जाता हूँ। आज हमारे साथ फीमेल गाइड थी जो कि काफी सालों से इस जंगल में सफारी गाइड के रूप में काम कर रही हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम वर्षा है। मैं यहाँ पे गाइड बोल के काम करती हूँ। ड्राइवर का नाम विक्की है। ताड़ोबा टाइगर रिजर्व से देवाड़ा गेट से आपका स्वागत है। हमारे इधर 250 प्रजाति के बर्ड्स है, 17% बाम्बूज है, 30% एनिमल्स है और 30% वृक्ष है। अभी देखेंगे ये जो जोन है ये बहुत बड़ा जोन है, ये कंबाइन जोन है। एक सफारी में क्लोज नहीं हो जाएगा, मगर अभी अपन फॉलो करेंगे आपको क्या टाइगर मिलता है या बर्ड्स चाहिए। ठीक है सर। अभी हमारा प्लान इस रेंज के डोमिनेंट मेल टाइगर वाई मार्क और डब्ल्यू मार्क फीमेल को ढूंढने का था। जंगल इस समय एकदम शांत था और कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा था। और हम काफी देर तक घूमते रहे, पर फिर भी हमें एक भी डियर नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही घूमते घूमते आधा घंटा हो जाता है और काफी देर बाद हमें यहाँ रास्ते में कुछ गौर देखने को मिलते हैं। पीछे मेल है एक। नहीं, पीछे मेल है। इन गौर के झुंड ने यहाँ हमारा रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, जिसमें मेल, फीमेल और छोटे से लेके बड़े हर साइज के गौर मौजूद थे। यहाँ ये एक बड़ा मेल घूम रहा था और इसके पास ये काफी सारे ईग्रेट आ गए थे, क्योंकि इन दोनों जीव का आपस में एक गहरा लेना देना चलता है। गौर को सफाई की जरूरत होती है और इन ईग्रेट्स को खाने की, इसीलिए ये बर्ड्स इन गौर की स्किन पे मौजूद कीड़े और टिक्स को खाते हैं। आप यहाँ इन ईग्रेट्स को जंप करके गौर की स्किन से कीड़े को निकालते हुए देख सकते हैं। और ये गौर भी इनकी मौजूदगी से परेशान नहीं होता और इनको अपना काम आसानी से करने देता है। कुदरत में ऐसी दोस्ती काफी सारे जानवरों में देखने को मिलती है और ये उसी का एक उदाहरण है। अपन वो जो डब्ल्यू मार्क फीमेल टाइग्रेस के एरिया में आ गए, उसके साथ वाई मार्क मेल था टाइगर था, वो माया का बेटा। अभी उस
उसके जो डब्लू के बच्चे थे ना वो भी अलग सबेटल हो गए, माँ के सर अलग हो गए। अभी वो जो जोन है वही जोन से अपन फॉलो कर सकता है, मगर फॉलो तो करना ही पड़ेगा सर। टाइगर कैसा एक ही जगह पे नहीं रहता, उसका टेरिटरी रहती है, वो टेरिटरी के हिसाब से कहीं पे भी रुक सकता है। तो देखेंगे, पहले फॉलो करने से पता चल जाएगा। अपन जो ट्रैक कर सकते हो तो पगमार से या एनिमल्स के कॉल से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है सर, देखेंगे, अभी आगे जाएंगे। अब हम टाइगर की तलाश में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट ये गौर सड़क से हट ही नहीं रहे थे। और धीरे धीरे इनका ये अल्फा मेल हमारी तरफ आगे बढ़ रहा था। लाइट मारना, फ्लैश और निकल जाएगा। पीछे ले ये आ जाएगा एकदम से वाला। और ये यहाँ पे हमें सरप्राइज करते हुए एकदम से हमला कर सकता था, और अगर ऐसा होता तो हम पूरी तरीके से यहाँ फंस जाते। इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें यहाँ से यू टर्न लेना ही पड़ता है। अब हम फिर से पूरे जंगल में काफी दूर दूर तक घूम लेते हैं, बट हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ऐसे ही चलते चलते मुझे यहाँ ये सन बिल्कुल सड़क के ऊपर दिख जाता है। थोड़ा बीच सड़क में लो, राइट में लो। और क्योंकि ये यहाँ टहनियों के पीछे से निकल रहा था तो ये यहाँ बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब हम इस सड़क से होते हुए जंगल के दूसरे हिस्से में आ गए थे, जहां एक दिन पहले लोगों ने कजरी टाइग्रेस को देखा था। और यहाँ भी काफी देर घूमने के बाद हमें कुछ नहीं मिल रहा था। इसीलिए यहाँ मैं अपना देवड़ा की सफारी पे आने के डिसीजन को बार बार सोच रहा था, और मेरे मन में ख्याल आ रहे थे कि क्या मुझे मोहरली या अगरजरी में जाना चाहिए था। यही सब सोचते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे, और मेरी नज़र यहाँ एक ब्लैक रम फ्लेमबैक वुडपेकर पे पड़ जाती है। गाड़ी बंद करो। और ये भी कुछ सेकंड्स में हमें यहाँ देख के उड़ जाता है। आज समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कोई भी जीव देखने को नहीं मिल रहा था, और साथ ही पूरे 1.5 घंटे तक घूमने के बाद हमें यहाँ कोई जिप्सी भी नहीं मिली थी, जिससे बार बार यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं साइटिंग चल रही है, और ये सारी गाड़ियाँ वहीं मौजूद थी, और हम शायद गलत जगह घूम रहे हैं। मैडम स्माइल कर रही है, कह रही है आगे कजरी बैठी है, ठीक है ना। और यही सब सोचते हुए हम इस जोन के लेक के पास पहुंच जाते हैं, और जहां सच में ही साइटिंग चल रही थी और सारी गाड़ियां यहीं मौजूद थी। खाली हाथ नहीं जाना मेरे को देवड़ा से। मैंने बोला आप अरे आप तो भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं। सब गाड़ी तभी तो मैं बोला एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। हाँ है कहाँ? लेफ्ट में ले, लेफ्ट भाई क्या कर रहा है? यहाँ ये घास में कजरी बैठी हुई थी, और देखते ही देखते ये भी यहाँ लेट जाती है। इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ मौजूद थी, बट इस टाइग्रेस को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बड़े आराम से फुल स्लीपिंग मोड में चली जाती है। टाइगर जब आराम करते हैं तो उठने में लंबा टाइम लगाते हैं, और ऐसे में कई बार लोगों की पूरी सफारी ऐसे सोते हुए टाइगर को ही देखते हुए निकल जाती है। मैं यहाँ इस टाइग्रेस को गौर से देख रहा था, और अगर आप भी नोटिस करेंगे तो इस टाइग्रेस का पेट भरा हुआ लग रहा था, जिसकी वजह से ये समझ आने लगा था कि ये यहाँ शायद लंबा आराम करने वाली थी। अब यहाँ से मुझे क्लियर विजन नहीं मिल रहा था, और इसीलिए मैं अपने ड्राइवर से लोकेशन को चेंज करा के दूसरी पोजीशन पे आ जाता हूँ। ले खींच 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 खींच
दोस्तों मैंने नोट किया है, आप वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। यहाँ से अब ये टाइग्रेस बिल्कुल सामने दिख रही थी और बिल्कुल आराम से गहरी नींद में लग रही थी। और बस यहाँ से हमारे पेशेंस और इंतजार का खेल शुरू हो जाता है। बाघ बहुत ही शातिर और हर पल चौकन्ने रहते हैं, भले ही फिर वो नींद में ही क्यों ना हो। और ऐसा होता हुआ यहाँ आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ ये हमारे साथ में सर को हल्की सी खांसी आती है और इस बाघ की निगाहें और कान उसी पल उस आवाज को चेक करने लगते हैं। और ये फिर यहाँ हल्की सी निगाहों से हमें स्कैन भी कर लेती है। और यहाँ ये ऐसे ही काफी देर तक, करीब 30 मिनट तक सोती रहती है। और टाइगर को यूं देखना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ वो छांव में अपने हिसाब से लेट जाता है, बट आपको धूप में भी खड़े रह के एक सही पोजीशन बना के उसके उठने का इंतजार करना होता है। इस पेशेंस की दौड़ में कई लोग पीछे रह जाते हैं और वो इस जगह सोते हुए टाइगर को छोड़ के जंगल में दूसरे टाइगर के लिए चले जाते हैं। ओके सो गाइस, यहाँ पे सामने है कजरी टाइग्रेस और बहुत देर से लेटी पड़ी है, वेट कर रहे हैं इसका उठने का। और पीछे आसपास में कहीं सारी गाड़ियाँ यहाँ थी वो चली गई हैं, तो पता ऐसा चला है कि शायद पीछे भी कुछ मूवमेंट हुआ है, क्योंकि कोई वापस नहीं आया है। अगर कुछ नहीं होता, खाली होता, तो लोग वापस ज़रूर आते। तो अभी हम जो है ना थोड़ा सा ये परेशान हो रहे थे कि यार इसको छोड़ के जाएं या दूसरे को देखें नहीं देखें। तो मुझे नहीं पता, बट मेरा मन यही कह रहा था कि अब जब सामने टाइगर है तो इसको छोड़ के क्यों जाना, क्योंकि उधर जाके मिले ना मिले एक जिसको कहते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी 50-50 है या थोड़ी ऊपर नीचे है। या 100% सामने टाइगर है, तो इसको छोड़ के जाने का थोड़ा सा जो है एक मन नहीं कर रहा। मेरा मन इसे छोड़ के जाने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर मैं उस दिन इसे छोड़ के चला जाता तो वो शायद मैं पूरी लाइफ रिग्रेट करने वाला था। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे अभी पता चल ही जाएगा। टाइगर्स को वैसे गर्मी बहुत लगती है और इन्हें जिंदा रहने के लिए अपने शरीर को ठंडा रखना ही होता है। और ऊपर से इस गर्मी के मौसम में तड़ोबा में टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है और ये टाइग्रेस इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए ये यहाँ घनी और लंबी झाड़ियों के किनारे सन की अपोजिट डायरेक्शन में पानी के करीब लेटी हुई थी, जिससे इसके शरीर को जरूरी ठंडक मिल रही थी। एमटीडीसी का सामने रिजॉर्ट, टाइगर लेटा है सामने। तड़ोबा के इस इलाके में भारी गर्मी में भी पानी भरा रहता है और इसी के नज़दीक में यहाँ बना हुआ है गवर्नमेंट का एमटीडीसी रिजॉर्ट। लोगों ने कई बार इस रिजॉर्ट में अपने रूम से ही टाइगर को बाहर घूमते हुए देखा है और आज भी आप यहाँ कजरी को इसी रिजॉर्ट के नज़दीक में बैठा हुआ देख सकते हैं। अब ये टाइग्रेस थोड़ा सा मूवमेंट करने लगती है और मुझे यहाँ ये फीलिंग आ रही थी कि ये यहाँ थोड़ी देर में जरूर उठेगी। ये सब देख के हम बस इंतजार कर रहे थे कि कब ये यहाँ से उठ के चले तो हम इसे शूट कर सकें। आप यहाँ इसे देख सकते हैं कि ये हल्की सी आवाज को भी नोट कर रही थी, जिससे समझ आ रहा था कि अब यहाँ ये सो तो नहीं रही है। और फिर थोड़ी देर में ये पीठ के बल उल्टी लेट जाती है। किसी टूरिस्ट के लिए ये सिर्फ एक टाइगर का मूवमेंट हो सकता है, बट मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि टाइगर ऐसा सिर्फ तभी करते हैं जब वो 100% कंफर्टेबल होते हैं। टाइगर्स के लिए उनके अंडर बेली यानी कि नीचे का हिस्सा एक बहुत ही सेंसिटिव और वीक बॉडी पार्ट होता है, जिसे एक्सपोज करने का मतलब है कि वो इस एरिया को सेफ एंड आउट ऑफ डेंजर समझ रहे होते हैं। और ऐसा आप टाइगर के कब्ज को उनकी मां के नज़दीक में होने पे करता हुआ देख सकते हैं।
अगर उस साइड पलट गई ना तो ये उड़ जाएगी अपोजिट साइड। अगर जहाँ से उड़ी थी वहीं आ गई तो वापस लेट जाएगी। न जाने क्यों ये यहाँ उल्टी होके बार बार हमें ही देख रही थी, जिसका कारण मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। पर ये यहाँ हमारे साथ मजाक कर रही थी और थोड़ा सा उठ के बार बार वापस सो जाती थी, मानो जैसे हमारे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। भैया थोड़ा शांति रखिए ना। भैया भैया इस जगह अब थोड़ी धूप आने लगी थी और जैसा कि मैंने कहा था, टाइगर को ठंडे इलाके में बैठना बहुत पसंद होता है, इसीलिए ये यहाँ से उठ के अब पास में ही दूसरी छांव में जाके बैठ जाती है। इस बार ये हमारी उल्टी डायरेक्शन में जाके बैठ गई थी, जहाँ मुझे इसका फेस बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, और इसी के चलते मैं इसको छोड़ के कोई बेटर पोजीशन लेने की सोच ही रहा था। यार विवेक थोड़ा सा जल्दी पीछे ले गाड़ी। बट कजरी से शायद मेरे मन में चल रही कश्मकश को देखा नहीं गया और ये एक ही मिनट में पलट के फिर से ठीक मेरे कैमरे के सामने आके बैठ जाती है। हिलना नहीं विवेक, हिलना नहीं आप भाई, हिलाना नहीं। अब यहाँ पूरी तरीके से उठी हुई ये टाइग्रेस फुल एक्टिव लग रही थी और मुझे इसका साइज काफी बड़ा लग रहा था। एक फीमेल टाइग्रेस के हिसाब से ये यहाँ काफी स्ट्रांगली बिल्ट लग रही थी और इसकी बॉडी के शोल्डर मसल्स किसी मेल की तरह नजर आ रहे थे। अगर आप लोगों ने कॉर्बेट में फीमेल टाइग्रेस को देखा है तो आप तड़ोबा की इस फीमेल की बॉडी के साइज और बिल्ड को समझ पाएंगे। और वैसे भी तड़ोबा अपने बड़े साइज के टाइगर के लिए काफी फेमस है, पर हो सकता है आप मेरी इस बात से एग्री ना करें, बट मैं यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कजरी एक यंग टाइग्रेस है और ये बात आप इसकी नोज और विस्कर्स को देख के बता सकते हैं। एज के साथ साथ टाइगर की नोज पे ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं, पर यहाँ इसकी नोज पूरी तरीके से पिंक लग रही थी, जिसका मतलब था कि ये अभी यंग टाइग्रेस है। अब ये यहाँ एक बार फिर से अपनी जगह बदल लेती है और हमारी तरफ फेस करके बैठ जाती है, पर इसके मूवमेंट से मुझे समझ आ गया था कि ये यहाँ अब हो ना हो जल्दी ही उठने वाली है। और जैसा सोचा था वैसा ही होता है और अभी तक आलसी लग रही ये टाइग्रेस हमारे पेशेंस का रिवॉर्ड हमें देने के लिए अब उठ जाती है। बस हिलना नहीं। अब ये टाइग्रेस यहाँ से उठ के पीछे की ओर चल देती है और इसीलिए हम भी अपनी इस पोजीशन को छोड़ के सीधे वहाँ पीछे की रोड पे भागते हैं ताकि हम इसे हेड ऑन ले सकें। चल। अब ये यहाँ थोड़ी देर घास में गुम हो गई थी और हम सब लोग यहाँ गाड़ी लगा के इसका इंतजार करने लगते हैं। यहाँ अच्छी चीज़ ये थी कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ दूसरे टाइगर के लिए चली गई थी, तो यहाँ पे अभी कुछ ही गाड़ियाँ रह गई थी। चल आगे राइट में ले। अभी नहीं कहीं रुक जा, बस रुक। और ये टाइग्रेस इन सारी गाड़ी को छोड़ के सीधे हमारी गाड़ी की तरफ ही चली आ जाती है। वो आई सर, बंद कर गाड़ी, बंद कर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था कि इस सफारी में धमाका होने वाला है और वो धमाका यहीं होता है, क्योंकि हमारी गाड़ी यहाँ बंद पड़ जाती है और ये टाइग्रेस बिल्कुल हमारी गाड़ी के नज़दीक आके खड़ी हो जाती है।
और आप यहाँ पे हमारी फीमेल गाइड को इससे डरता हुआ साफ देख सकते हैं। चलो ना, पकड़ी ना। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे क्या हुआ और इस टाइग्रेस ने हमारे साथ क्या क्या किया। चलाओ आगे वाली गाड़ियों को बोलो। अरे गाड़ी आगे लो ना यार, क्या कर रहे हो भैया? दो दे, पानी दे। दे ना आता। आगे निकालो यार। अगर आप भी इकोनॉमिकल रहते हुए मेरे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे ग्रुप को। मैंने अपने आने वाले डिखाला और दूसरे ग्रुप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।